हाय इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अगर करेंटली देखें तो मैरिड टाइम ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है और बहुत सारे लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं, बट बच्चे के साथ ही साथ हमें जो है उनके लिए तो कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके लिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं एक ही चीज, दैट इज सुकन्या समृद्धि। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है और कहाँ से हमारी फंड काफी हेल्दी तैयार हो सकती है विद इन स्मॉल अमाउंट ऑफ SIP, इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि में होती तो क्या बेनिफिट मिलता। सबसे पहला गारंटीड रिटर्न्स होता है, दैट इज 8.2% के आसपास रहता, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो कंप्लीटली ट्रस्टेड है एंड सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब इसके थ्रू से टोटल क्या रिटर्न्स बनता, मान के चलते हैं कि अगर आपकी SIP स्टार्ट होती है 5,000 रुपीज से, 5,000 पर मंथ रहता फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, मतलब आपके बच्चे का जो है 1 साल हो चुका है और आप वहां से जो सुकन्या समृद्धि स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज 21 ईयर तक का ही नहीं ये वैलिड होता है। गेस कि आपने 20 ईयर्स तक आपने पे किया, ठीक है, और 20 ईयर्स में जो है आपने अपना बना लिया, लगभग साल में टोटल आपने जमा किया 12 लाख रुपए, आपको मिल रहे हैं 47 लाख रुपीज और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड, आप गोल्ड ETF के साथ जा सकते हो या फिर फिजिकल गोल्ड के साथ भी जा सकते हो या फिर आप डिजिटल गोल्ड के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अगर देखें एवरेज 10% तक का तो रिटर्न मिला है। करेंट 1 और 2 ईयर्स में ये 18 एंड 20, आई थिंक मोर देन 20% तक का रिटर्न लोगों को प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से अगर हम 10% का मान के चले तो आपकी 5,000 पर मंथ की SIP लगभग आपको 64 लाख रुपीज का कॉर्पस बनाकर दे पा रही है आफ्टर 20 ईयर्स। इसमें आपको टैक्स लगेगा बाय करते समय भी, सेल करते समय भी, और साथ ही साथ वो जो प्रॉफिट बनता है आपको उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ध्यान रखिएगा, इन पे भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है 12 लाख रुपए। गोल्ड एक ऐसा इक्विपमेंट या फिर एक ऐसा चीज या फिर टूल है फॉर द इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका रिस्क ऑफ लूजिंग मनी बहुत ही कम होता है। अब इसके बारे में आप भी जानते हो क्योंकि बहुत ही 10 साल देखें या फिर 20 साल से देखें तो गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ा है और हठात डाउन भी नहीं हुआ है, राइट। दूसरा ऑप्शन है जो कि मोस्टली हम प्रेफर करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करना वाया म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है कि 15 से लेकर के 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो काफी मैजिकल रिटर्न होता है। जिसकी आपके SIP यहाँ पर स्टार्ट होती है फॉर योर किड 5,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक के लिए। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख रुपीज। अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मात्र 15% रही तो अराउंड 1.5 करोड़ तक का कॉर्पस आप तैयार कर पा रहे हो अपने बच्चे के लिए। यहाँ पर आज के हिसाब से अगर देखें टैक्स आपको 10 से 12% तक रहता है, दैट इज 12.5% तक का, और इन फ्यूचर ऑब्वियसली चेंज होने वाला है, उस समय क्या रहेगा टैक्स मुझे नहीं पता, राइट। दूसरा 15% नहीं, अगर हम एक बेस्ट फंड चूज करें 18 से 20% के अगर हम रिटर्न्स मिल जाए तो हमारा जो ये रिटर्न है ये और भी ज्यादा हो सकता है। गेस कि अगर आपको 18% तक का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता है तो ये अमाउंट 2.16 करोड़ तक का हो पाता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो देन सुकन्या समृद्धि जो कि आपको 20 साल के बाद 47 लाख रुपए के आसपास बन जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि चलो अगर मार्केट थोड़ा बहुत डाउन भी होगा, तो मुझे पता है कि अगर देखें कोविड का सिचुएशन या फिर डिमोनेटाइजेशन या फिर 2008 की क्राइसिस हो, इन सब के बाद भी मार्केट आगे बढ़ता रहता है। अभी करंटली अगर देखिए सिचुएशन तो अगेन मार्केट डाउन है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा डाउन रहेगा, अगेन ये रिकवर करेगा। तो अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानते हो और अगर आप कॉन्फिडेंटली सिर्फ निफ्टी 50 पे भी अगर आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर ETF में अगर आपकी SIP रहती है इन मार्केट अराउंड आप मोर देन 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़ तक की कॉर्पस आप सिलेक्ट चूज कर सकते हो या फिर आप अचीव कर सकते हो। और यही रिटर्न्स अगर आपको 20% तक का देखने को मिल जाए, जो कि बहुत सारे फंड्स इंडेक्स फंड से प्रोवाइड किए हुए हैं पिछले 10 साल में, आपका रिटर्न्स और भी अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें, मैंने यहाँ पर आपको सजेस्ट किया म्यूचुअल फंड के सेक्शन में कंप्लीट लार्ज कैप सेक्शन, दैट इज निफ्टी 50, अगर आप चाहें तो अल्फा 50 या फिर 500 मोमेंटम क्वालिटी 50, या फिर इस प्रकार बहुत सारे फंड्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे देते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, नेवर गो विथ दैट यूनिक ऑप्शंस जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको कुछ हो भी आता है फिर भी आपकी फैमिली को जो है कि वो प्लान कंटिन्यू रहेगा, आपके भी आप में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, आपके बच्चे को एक मंथली इनकम भी मिलता रहेगा। ये सब तो सच है, लेकिन इसके पीछे जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है ना उसके रिगार्डिंग, वो बहुत ही हाई होता है, जिस वजह से आपका रिटर्न्स भी बहुत कम हो जाता है। ये जस्ट एक बोनस पॉइंट था, इसे एज ए बोनस पॉइंट रखें, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप चाइल्ड प्लान सर्च करोगे डेफिनेटली डैम श्योर कि आपको ये फैसिलिटीज या फिर ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, लाइक ट्रिपल बेनिफिट हो या फिर वेवर ऑफ प्रीमियम वाले ऑप्शंस। सो इन्हें अवॉइड करें, एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप 10 साल में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हो तो भी आपको बहुत ही हेल्दी अमाउंट देखने को मिल जाता है इन 20 ईयर्स। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि 5 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने से कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए।
दैट्स ऑल, शॉर्ट डिटेल था फॉर माय व्यूअर्स जो कि रिसेंटली हमें काफी डिटेल में कनेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। बट ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है वहीं पर हमारा पैसा हेल्दी बन पाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।